हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करणी, और घातांक करणी के लगातार आप सवाल कर रहे हैं। तो बेहतरीन से बेहतरीन आपको सवाल कराए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी सवाल कराए जाएं वह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हों। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आप बुक लगाएंगे तो आपको आपके पास अगर कोई भी बुक हो, आपके पास खास तौर से अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किरण की बुक होनी चाहिए। किरण बढ़िया बुक होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें बहुत बढ़िया दिए होते हैं, ठीक है ना। तो आइए उसी क्रम में हम लोग चलते हैं। आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग चलते हैं कि आज का जो पैटर्न नए नए सवाल बन रहे हैं उन्हीं के आधार पे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल एक बना हुआ है कि यदि √86 - 60√2 बराबर a - b√2, तो बताना है √a² - b का दशमलव के एक स्थान तक मान बताना है। तो चलिए, सबसे पहले भाई हमें ये निकालना है अंडर के अंदर a² - b²। तो हमें a और b का मान पता होना चाहिए। तो इस तरह के सवालों को हम हल कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखना। हमको क्या करना है कि ये चीज अंडर से बाहर तभी निकलेगी जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये चीज बाहर तभी निकलेगी जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आप ध्यान से देखना, इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं 86 माइनस। अब देखो, मैंने बताया था या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या तो a - b का होल स्क्वायर बनने का चांस ज्यादा होता है। इस फार्मूले पर ज्यादा सवाल आते हैं। तो देखो, इसमें से 2 हम अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में a + b के होल स्क्वायर में या a - b के होल स्क्वायर में लास्ट में होता है 2ab। तो हम 2 को अलग करेंगे। अब देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो भाई 2 अलग कर लिए तो कितना बचा? 30 बचा। देखो, 60 में से 2 अलग कर लिए तो बचा 30। अब 30 को तोड़ोगे तो हो जाएगा 6 × 5 √2। ऐसे तोड़ सकते हैं। अब आपने सही जोड़ा बनाया है कि नहीं बनाया, इसको कैसे चेक करेंगे? अगर इसको a माना जाए तो ये 6 × 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 × 36। और इसको अगर b माना जाए तो ये 5 × 5 = 25, दूना 50 हो जाएगा। अरे इसका पता है कि 5 √2 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा? 5 × 5 = 25 स्क्वायर ये हो जाएगा। अंडर से 2 बाहर ये आ जाएगा तो हो जाएगा 25 × 2 बन जाएगा। अब 25 दूना 50। अब आप जोड़ के देख लीजिए, इसका स्क्वायर हो रहा है 50। आप जोड़ेंगे तो ये वाला आना चाहिए। तो भाई जोड़ेंगे, देखो 86 मिल रहा है। इसका मतलब आपने बिल्कुल परफेक्ट इसकी तोड़ाई की है। चलो, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ a - b√2, ठीक है ना। अब देखो, अब आप थोड़ा शॉर्टकट किया करो भैया। ये है a, ये है b। तो क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें बड़ा कौन सा होगा? यही बड़ा होगा। तो हो जाएगा 6 - √5√2। कितना हो जाएगा? 5√2 का होल स्क्वायर। बोलो, √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखो, और इधर क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है a - b√2। अच्छा, 1 मिनट, इसको आप चेक कर लीजिए क्या लिखा जाएगा। 6 - 5√2 लिखा जाएगा कि 5√2 - 6 लिखा जाएगा? ये चीज मैंने बताया था। कैसे चेक करेंगे? आपको पता है कि भाई हमें ये अगर पता हो जाए कि ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा, तो देखो हम चेक कर ले रहे हैं। इसका मान 5 × √2 का मान कितना होता है? 1.4। और इसका गुणा करेंगे तो 14 × 5 कितना हो जाएगा? 70। एक अंक पे दशमलव। हमको पता चल रहा है कि भैया ये जो है 5√2 है, ये मान बड़ा है किससे? 6 से। तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे बच्चा। तब क्या लिखेंगे? तब हम इसको लिखेंगे ऐसे। क्या? बड़े वाले को पहले लिखना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 5√2 - 6। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसका होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब बताओ, जब ये होल स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो ये अंडर हट जाएगा, और अंडर हट जाएगा तो ये भी हट जाएगा अंडर की वजह से। भाई अंडर से बाहर आ गया ना, स्क्वायर में था तो बाहर आ गया। अब तुलना कर लो। यहां पर आप देख रहे हैं, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं? इसको ये लिख दूं -6 या ऐसे। चलो अच्छा, तुलना कर लो, ऐसे ही तुलना कर लेते हैं। देखो, ये जिसके साथ अंडर रूट लगा है उसके साथ b होगा, तो ये -b√2
टू बराबर कितना दिख रहा है आपको 5√2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है देखो -b√2 बराबर 5√2 दिख रहा है। तो देखो √2 से √2 कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा -5, b बराबर -5। और आपको a दिख रहा है, a बराबर दिख रहा है -6। क्या दिख रहा है भाई, तुलना करो इसका इससे। a बराबर दिख रहा है -6 और आपसे पूछा है मान किसका, √a² प्लस b²। तो √a² का मतलब हो गया 36, b² का मतलब हो गया 5×5 = 25। अब बताओ 25 और 36 कितना हो जाएगा, 71। कितना हो जाएगा, 71। अब बताओ 71 का कितना मान आएगा, 71 का दिख रहा है ना, 71 का कितना मान आएगा, तो बताओ 8 × 8 = 64 और 9 × 9 = 81। भाई 9 × 9 = 81 ज्यादा हो जाता है, तो इसका जो मान आएगा 8 से, देखो 8 × 8 = 64 होता है, तो 8 से बड़ा ही आएगा क्योंकि ये 71 है। अगर यहाँ 64 होता तो आंसर 8 आता, लेकिन ये 64 से बड़ा है, तो भैया 8 से थोड़ा से बड़ा होगा। 8 से क्या होगा, थोड़ा से बड़ा होगा। और 8 से थोड़ा से बड़ा होने का मतलब, अच्छा ये सही है कि नहीं, 3 2 ओहो 61 है ये, सॉरी 61 होगा, जोड़ वही मैं कह रहा हूँ। देखो 36 और 25 कितना होगा, 61 होगा, ठीक है ना। अब ये बताओ कि भैया ये 61 है, तो इसके लगभग अगर ये 64 होता तो आंसर 8 आता। अगर 64 होता तो आंसर 8 आता, लेकिन ये 64 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान जो इसका आंसर आएगा जो वो 8 से छोटा होगा। जो इसका आंसर आएगा वो 8 से छोटा होगा, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब देखो 8 से थोड़ा कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम होगा 8 से, तो भैया कौन सा आपको 8 के नज़दीक सबसे कौन दिख रहा है, तो 8 के नज़दीक आपको दिख रहा है 7.8। तो आंसर हो जाएगा 7.8। इस तरह से इसको करना, ठीक। या तो फिर आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं बताया हूँ कि भाग विधि से कैसे निकाला जाता है पहली क्लासों में। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, सवाल आप लोग दिख रहा होगा कि √10 - 2√21 प्लस √8 प्लस 2√15 बराबर √a प्लस √b है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हैं। तो √ab का मान निकटतम में क्या होगा, कहो तो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है इसका 5.6, 6.5 लिख देता हूं। ऑप्शन है इसका 5.6, 6.5 और अच्छा सॉरी 5.9, 6.8, 4.6 और 7.2 ये बताना है। चलो देखो भाई, ये हमें √ab निकालने के लिए मैंने अभी बताया है कि इसमें ab का मान सबसे पहले चाहिए। तो देखो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस चीज को इस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तभी ये बाहर निकल सकता है। अब देखो, अब डायरेक्ट थोड़ा ऑब्जर्व करो भैया, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट में नहीं कर रहा हूं, चलो मैं बता दे रहा हूं। ये 2 × आप इसको लिख सकते हैं √7 × √3। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 + 2 × √5 × √3। बोलो ये लिखा जा सकता है। और बराबर में चल रहा है √a प्लस √b। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये a है ये b है, इसी तरह से इसके लिए ये a होगा, ये इसके लिए b होगा। तो भैया यहाँ पर माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये जो निकलेगा तो वो निकलेगा √7 माइनस √3 बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। अब अच्छा ये a है ये b है, यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब ये जो निकलेगा √5 प्लस √3 बाहर निकलेगा। अब बराबर में चल रहा है √a प्लस √b। अब अगर देखो ये कोष्टक खोल देते हैं तो इससे प्लस का है तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बच्चे इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, केवल आपके पास बचा है √7 और √5, यानी कि ये बन जाएगा √7 प्लस √5। देखो इसको अंडर एस्टिमेट करना है, इसको जो है आपको ओरल करना है, ये चीज़ लिखनी नहीं है। ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से तुलना कर लो, देखो a बराबर क्या आपको दिख रहा है, a बराबर हमको 7 दिख रहा है। b बराबर क्या दिख रहा है, तो b बराबर हमको 5 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, तुलना किए हैं तो b बराबर 5 दिख रहा है। तो हमसे पूछा है √ab, तो √ab का मतलब हो गया, a का मतलब 7, b का मतलब 5, तो कितना हो जाएगा √35। अब बताओ 35 किसके लगभग है, 36 के लगभग है। 35 जो है किसके लगभग है, 36 के लगभग। इसका मतलब भैया 36 होता
तो 6 आंसर आ जाता। अगर ये 36 होता तो 6 बाहर निकल आता, लेकिन ये 35 है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 6 से थोड़ा से कम आएगा, यानी 6 से जस्ट छोटा। और 6 से जस्ट छोटा क्या दिख रहा है आपको? आंसर ऑप्शन का भी यूज करना है। 6 से जस्ट छोटा दिख रहा है 5.9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इट इज करेक्ट। शॉर्ट स्क्रीन लिया करिए, इसके बाद मैं स्किप कर देता हूँ। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, बस अगले पे आइए। चलो देखो, इसका मान बताना है, ठीक है। चलो अब देखो हम डायरेक्ट करेंगे, बार बार वही चीजें नहीं बताएंगे। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये 28 कैसे, इसमें 2 अलग करोगे। देखो मैं सवाल में ही करे दे रहा हूँ, ध्यान देना। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, पहले 2 अलग कर लोगे तो ये बनेगा 5√3। कितना बनेगा? 5√3। तो इसमें a का मान तो हो जाएगा, देखो ये तो फार्मूले में होता है 2ab, तो 2 तो फार्मूले का हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b। तो अब चेक कर लो a और b सही हो रहा है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर 5 × 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 28, मतलब बिल्कुल फिटम फिट है। तो भैया ये कितना निकल आएगा, मतलब ये हो गया 5 प्लस है ना, तो 5 + √3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 + √3 का स्क्वायर बनेगा तो अंदर बाहर कितना आएगा, 5 + √3। यहाँ पर क्या लगा है, माइनस। माइनस का यूज करेंगे, कोष्टक के अंदर इसको रख लेंगे। अब बताओ यहाँ पर a और b का मान क्या हो सकता है भाई? फार्मूले में आप इसको अलग करेंगे, तो अलग करेंगे तो ध्यान दो, 2 तो बाहर ही आ जाएगा, बचेगा क्या, 2√3। तो भाई अब सेट कर लो, देखो ये तो फार्मूले में होता है 2, अब ये a होगा ये b होगा, तो क्या सही हो रहा है? 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7, बिल्कुल सेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो बताओ 2 बड़ा होगा कि √3 बड़ा होगा? बोलो 2 बड़ा होगा कि √3? तो आप कहेंगे कि √3 छोटा होगा, 2 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि + का मान 1.7 होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 2 - √3। अब देखो अगर कोष्टक खोल देते हैं तो ये बन जाएगा 5 + √3, और ये हो जाएगा -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये कटेगा? नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा, ठीक है। तो देखो अगर नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, तो ये देखो 5 में से 2 घट जाएगा, आ जाएगा 3, और ये √3 और √3 जोड़ेगा तो हो जाएगा 2√3। अब आप ध्यान देना, 3 + 2 × √3 का मान कितना होता है, 1.7 होता है, रख दिए। तो हो जाएगा 3 + 17 दूना 34, और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6.4 के आसपास आंसर आएगा। लगभग कितना आंसर आएगा, 6.4। आपको देखो 6.4 के सबसे निकटतम कौन है इसमें, तो सबसे निकटतम है 6.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.5। ठीक, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, हो गया। चलो देखो ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये भैया 2015 मेंस से पूछा गया है, 2015 मेंस का क्वेश्चन है। देखो देखने में ये सवाल जितना कठिन लग रहा है ये उतना ही छोटा है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिंग है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कैलकुलेटिंग है। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा। तो भैया जब भी आपको इस तरह से कुछ चीज़ें मिले कि √a + √b, बटे में जब कुछ भी इस तरह की चीज़ें मिले तो आप समझ के चलिएगा कि आपको रेशनलाइजेशन करना है, परमेयीकरण करना है। अब परमेयीकरण करने के लिए मैंने क्या बताया था भैया, यहाँ पर है प्लस का, तो आप चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इससे जो है देखो यहाँ पर प्लस था तो हमने माइनस बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इससे जो है हमारा सवाल आसान हो जाता है। तो अगर ध्यान दो, अगर इसको भाई रेशनलाइजेशन करेंगे फर्स्ट टर्म, तो इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो हमें प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो भैया 2√10 तो ऑलरेडी ऊपर है। अब यहाँ पर देखो हमें ऊपर काहे से गुणा करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा √5 + √2, √5 + √2 प्लस √7 से, ये ऊपर गुणा कर दिए। अब इतने से ही हमको नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो भैया देखो अब यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कहो तो मैं बता देता हूँ लिख के, लेकिन लिखने कोई ज़रूरत नहीं। आप ये बताओ, इसी चीज़ का ऊपर गुणा किए, इसी चीज़ का नीचे गुणा करेंगे, तो जब नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a - b और ये बन जाएगा a + b। जब गुणा करेंगे तो बगल में इसके क्या आएगा, गुणे में ये वाली चीज़ आएगी। भाई ऊपर गुणा किए नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ऐसे बताए दे रहा हूँ, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को
दिक्कत हो जाएगी। ये तो भाई लिखा ही हुआ है, ये तो लिखा ही हुआ है। अब आपने रेशनलाइजेशन किया है तो इसका गुणा करना है, ऊपर गुणा किए हैं तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ये बोलो ये होगा। अब मैं इसी में बता दे रहा हूं, देखो माइनस माइनस, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी ये दिख रहा है, a प्लस ये दिख रहा है, a प्लस बी ये दिख रहा है। तो भैया ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है भैया a माइनस बी, और a प्लस बी बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक बात, होता है तो होता है। अगर होता है तो भैया इसका मतलब ये जो बनेगा ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर इसके अनुसार। तो इसको हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, ये चीज को बार बार ना लिख के हम लिखे दे रहे हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अब माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। बोलो अब यहां पर देखना, इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो भैया इसका भी कर दो। तो ये देखो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, यहां पर प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये सेम चीजें ऊपर हो जाएंगी, तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर अब माइनस 2 का स्क्वायर। बोलो इसको ऑप्शन अभी हटा देते हैं। अब माइनस का क्या है 3 बटे, इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो सोचो गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो भैया ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा करेंगे, ऊपर प्लस से करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 7 हो जाएगा, b स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा। सिर्फ उतनी सी बात थी। चलो अब देख लेते हैं मामला क्या है। तो भैया बात यह है कि जब आप इसको हल करेंगे तो देखो इसको हल करके मैं डायरेक्ट यहीं पर रख दूंगा, आप इधर साइड में हल कर लो। इसको हल करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 5 2 डायरेक्ट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ इस चीज को, ये 7 हो जाएगा। अरे भैया अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस क्या होता है 2ab का मतलब 5 इंटू 2 मतलब 5 दूनाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी ये बन जाएगा 7। इसका मतलब इस चीज को केवल इतने चीज को हल करके कितना लिख सकते हैं 7 प्लस 2 रूट 10। तो भैया अब देखो आप लोग नोट कर लेना, ये इतना लिखा था, इसको हल करके यहाँ पर लिखेंगे कितना, ये लिख सकते हैं 7 प्लस 2 रूट 10। अब देखो अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो भैया देखो नीचे कितना बचा 2 रूट 10, तो ये वाला देखो ऊपर नीचे से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये तो केवल मुझे बताना था, कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान देना, देखो ये हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, ये 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना 1 आ जाएगा। अब देखो मैं मिटा के लिख रहा हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और भैया ये स्क्वायर है तो अंडर रूट से ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा नहीं, ये स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा। अब देखो इसका रेशनलाइजेशन किए हैं तो 7 में से 4 घटे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। आपके पास सिर्फ इतना बचा हुआ है। तो अब देख लो ध्यान से देखना, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 है। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस इसके अंदर गुणा करेगा तो माइनस का अंडर रूट 5 और माइनस माइनस प्लस, इस तरह देखो ये माइनस यहाँ पर गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 7 और माइनस का 2। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। बचा क्या, केवल अंडर रूट 2 बच रहा है। तो भैया इसका फाइनली आंसर आएगा कितना, अंडर रूट 2 आएगा। नोट करो, नोट करो, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए फिर नोट करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो पहला सवाल बेहतरीन सवाल, 5वां नंबर है शायद, दिया है यदि x बराबर 6 रूट क्या है 6 रूट 27 माइनस अंडर रूट 6 सही 3/4 और y बराबर दिया हुआ अंडर रूट 45 पर अंडर रूट 605 प्लस अंडर रूट 245 पूरे का बटे है अंडर रूट 80 प्लस अंडर रूट 125,
तो आपसे सवाल में पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो भैया दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात होने चाहिए। भाई मान तो दिया हुआ है लेकिन ये बहुत ट्रिपिकल दिया हुआ है, कठिन दिया हुआ है, तो आपको इसको आसान बनाना है। आसान कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं कैसे बनेंगे। भाई आपके पास ये दिया हुआ है एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर ये चीज है, तो इसको थोड़ा सा हल करो। आप इस 27 को क्या लिख सकते हो, इस 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। और आप ध्यान से देखना, इस चीज को मैं बताया हूं, अगर 6√5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/6। इस तरह से अगर ये 6√27 है तो पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब 3 दूनाई 6 है, 3 दूनाई 6, तो मतलब कितना, 1/2 आया, माइनस। इसी तरह से इसको देखो, 6 चौको 24 और 24 और 3 27, तो भैया ये हो जाएगा 27/4, अंडर रूट के अंदर 27/4। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ से x बराबर निकलेगा, ये हो जाएगा, देखो भाई 1/2 का मतलब कितना होता है, मैं कह दूं x की पावर 1/2, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट x, बोलो ये लिख सकते हैं। तो उसी तरह से 3 की पावर 1/2 बचा है, तो इसका मतलब ये है अंडर रूट 3 माइनस। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 27 में से 3 तो बाहर आ जाएगा, 1 3 अंदर रहेगा, अरे 9 3 का 27 होता है, तो आप ऊपर वाली चीज को लिख सकते हैं 3√3, और ये 4 है तो बटे में 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, इतनी बात, कोई बात नहीं। आप पहले x को पूरा हल कर लेंगे, थोड़ा सा हल करिए। अब देखो भैया 3/2, इसमें से अंडर रूट 3 में से 3/2 अंडर रूट 3 घटाएंगे, मतलब ये 1 है, ये 1.5 है, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे, लेकिन ये माइनस का है, तो माइनस का 1/2 अंडर रूट 3 ऊपर होगा, अंडर रूट 3/2। आप इसको घटा लीजिएगा, अब इतना घटाना आता होगा, एलसीएम लेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2√3 माइनस 3√3 अब बटे में 2, तो देखो 2√2 से 3√3 घटेगा, माइनस का 3√3 तो घटेगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। अब देखो इसी तरह से y का मान ज्ञात कर लो। अब देखो y पर ध्यान देना, y पर जाओ, देखो y पर है अंडर रूट 45, तो अंडर रूट 45 में से जो चीज बाहर निकल रही है उसको बाहर निकाल लो। तो हमें पता है कि 45 का मतलब होता है 9×5 45, तो 9 से कितना बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट 5 अंदर रहेगा। इसी तरह से 605, तो भैया अगर देखो बड़ी संख्या दिख रही तो 605 को तुरंत काट लिया करो यार, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 दूनाई 10, 5 बचा, 5 1 5, 5 दूनाई 10, 5 1 5। अब ये है 11 का स्क्वायर, 11 × 11, तो भैया ये 11 से कट गया, इसका मतलब देखो 11 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 11 बाहर आ जाएगा, अकेले 5 बच रहा है, तो ये अंडर रूट 5 हो जाएगा अंदर। ठीक है ना, देखो ऐसे कर दिए। इसी तरह से 245 को तोड़ दो, तो 245 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 से काटू, कट रहा है, 5 चौक 20, 5 9 45, अब ये देखो 49 दिख रहा है, तो इसका मतलब 7 बाहर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 7 अंडर रूट 5, ये 5 अकेले बच रहा है ना, तो ये अंडर रूट 5। अब ध्यान देना, ये होता है 16 पंचे 80, तो भैया 16 में से 4 बाहर निकल आएगा, 4 बाहर निकल आएगा और अंडर रूट 5 अंदर रहेगा, ध्यान दे रहे हो। प्लस ये क्या है 125, तो 125 का मतलब होता है 5 × 5 = 25 पंजे 125, तो भाई 5 इसमें 3 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो भाई अंडर रूट के अंदर है तो 1 बार बाहर निकलने के लिए जोड़े में होना चाहिए, तो भैया 1 5 तो बाहर आ गया, लेकिन 1 5 अंदर रहेगा। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको हल कर लो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 14 और 14 7 21, ये हो जाएगा 21 अंडर रूट 5, और बटे में क्या हो जाएगा 5 4 9, 9 अंडर रूट 5। भैया ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट लो, 3 3 का 9, 3 7 21, यानी कि y की वैल्यू आ गया 7/3। अब देखो आसानी से हल हो जाएगा, हमें निकालना था x² प्लस y², तो भैया x का मान कितना है, अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर मतलब 7/3 का होल स्क्वायर, तो भैया इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4, बोलो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस हो जाएगा ना माइनस से, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 7 7 49, अब बटे 3 3 का 9, इसको हल करेंगे तो ये 9 3 का 27, और इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 323/9 चौको 36, जो इसका आंसर आएगा 223/36, 223/36।
36। लास्ट वाला कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना? समझ में आया कैसे होगा? चले आगे, चलो शॉर्ट स्क्रीन लो फटाफट। चलो बेहतरीन सवाल, बहुत आसान सवाल है। चल देखो, इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो दिमाग में मैंने कितनी बार आपको बताया है कि बटे में जब आपको अंडर रूट के अंदर कुछ भी दिखे तो इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए कि हमको रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है ना? तो भाई देखो, मैं एक स्टेप करके बता देता हूं। आप अगर इस स्टेप का रेशनलाइजेशन करेंगे तो भैया देखो, अब इसी में ध्यान देना, बच्चे इसी में फंसते हैं। कहाँ फंसते हैं? वो बड़े छोटे में कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया बताओ, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? तो अंडर रूट 2 का मान 1.4 होता, मतलब ये वाला बड़ा है ये छोटा है। तो क्या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अंडर रूट 2 + 1, प्लस लगा है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो। बस मेरा बताने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था। लिखा भले बेशक ये है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आप गुणा भाग किससे करेंगे। तो भैया गुणा करेंगे अंडर रूट 2 - 1 से। देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो ये मत कर देना कि 1 - √2 से गुणा कर दो, केवल साइन को चेंज करके। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि कौन बड़ा है, तो उसके हिसाब से गुणा करना है। तो आप इसमें गुणा करेंगे ऊपर नीचे, अंडर रूट 2 - 1 से ऊपर गुणा, और नीचे करेंगे 1 प्लस अंडर रूट 2 तो है ही है, और गुणा कर रहे हैं अंडर रूट 2 - 1 से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाई गलती होगी तो इसी में बच्चे गलती कर सकते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 ग्रेटर देन 1 है, इसलिए करते हैं, ठीक है ना? तो भैया अगर ये अंडर रूट 2 ग्रेटर है तो अंडर रूट 2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखो, जब गुणा कर देंगे ना तो भैया देखो, ये अंडर रूट, इसको भी अंडर रूट 2 - 1 लिख सकते हो आप, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, और 1 का स्क्वायर 1, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब आप देखो, नीचे तो 1 आना है, आप कुछ भी करो, इन सभी में नीचे 1 आना है जब आप इनका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो हमको यहीं से पकड़ में आ गया कि जब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे तो 1 आना है, ऊपर केवल क्या, जो आप गुणा कर रहे हैं वही बचेगा। तो भैया सिर्फ इतना मुझे समझाना था कि आप गुणा किससे किए हैं, गुणा और भाग, तो आपने किया इसमें रूट 2 - 1 से ऊपर नीचे, तो यही केवल बचेगा, नीचे तो 1 हो जाना है। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो भैया नीचे बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 3 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो नीचे वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, ध्यान देना, माइनस अंडर रूट 3। इसी तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4। इसी तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट 100 माइनस अंडर रूट 99। अब देखो, अब कुछ कटे पीटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो -2 से ये +2 कट रहा है, +2 से -2 कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का माइनस का, इधर कहीं प्लस होगा 99 और ये माइनस को काट देगा। लेकिन 100 को कटने के लिए और आगे जाना चाहिए, 100 नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई बचा क्या, इधर माइनस का 1 बच जाएगा, बीच के सब कट जाएंगे, और उधर बच रहा है प्लस का अंडर रूट 100। तो ये बन जाएगा -1 और 100 कितना आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, 10 बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। हो गया? देखो आज का अंतिम सवाल, ये सवाल पूछा गया है। तो भाई देखो, जब भी मैंने बताया कि आप बटे में आपको अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी या अंडर रूट ए अंडर रूट आपको या तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मिलेगा या अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी मिलेगा। बटे में अगर हर में मिल रहा है तो आपको रेशनलाइजेशन करना है। अब यहाँ पे मिल रहा है, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। आप इसको पूरा ए मानिए, इसको पूरा बी मानिए, तो देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, अगर हम इसका रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, ये अंडर रूट से अंदर बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। वैसे रेशनलाइजेशन भी कर देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन बड़ा बन जाएगा। तो हम क्यों बड़ा बनाए, हमें तो छोटा करना है। तो ये हो जाएगा 6 × 36,
ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 8 8 64, ये हो जाएगा 9 9 81, ये हो जाएगा 10 10 में 100। अब नीचे वाली बातों को आप ध्यान देखना भाई, इसको अगर आप बांटने की कोशिश करें तो 2 बाहर आ जाएगा इंटू 2√3 बचेगा। तो भैया देखो ये तो फार्मूले में होता है 2ab, तो भैया ये 2a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 जो यहाँ पर बनेगा वो a का मान बन जाएगा, और अंडर√3 जो बनेगा वो b का मान बन जाएगा। तो भैया इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 7 प्लस यहाँ पर किसका बनेगा भैया, जब अलग किए हैं तो देखो ध्यान से देखना, 2 अलग कर लें फार्मूले वाला, अब बचेगा 2√3, 2√3। तो भैया इसका मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर√3 का होल स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो इतना बनेगा, ठीक है ना, इतना बनेगा। और देखो माइनस माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो भैया ये तो फार्मूले में होता है, बचा अंडर√3, अब इसके साथ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, तो भैया ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो ये बाहर आएगा तो अंडर√3 + 1 बाहर आएगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई, अंडर से बाहर आ गया। अब देखो यहाँ से चिन्ह, ये कोष्टक हटाएंगे तो भैया ये चिन्ह जाके इसमें गुणा होगा तो ये तो माइनस कर देगा इसको, और ये वाले को भी माइनस कर देगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो नीचे तो 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, अब ऊपर केवल जोड़ लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये 10 में 100 हुआ था, तो इनको सबको जोड़ो, 36 49 64 81 100, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो हो रहा है 330, इसका आंसर आएगा 330। इस तरह से सवालों को किए जाते हैं, एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए इस तरह की चीज़ें आपको देता है, ठीक है ना। अब ये वाली चीज़ आप डायरेक्ट करना सीखिए, a + b का होल स्क्वायर पर बनने वाले और a - b के होल स्क्वायर पर बनने वाले अंडर रूट से बाहर निकालना। अब आप ऑब्जर्व किया करिए, बहुत सारे मैं सवाल करा चुका हूं, तो आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि आपको इसको दिखाना ना पड़े कि a + b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको देख कर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज इसमें इतना ही रखते हैं, अब आगे के सवाल आगे क्लास में कराएंगे, ठीक।